एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन की सेकंड क्लास। जैसे कि फर्स्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो, ठीक है। इसका यूज कैसे करते हैं देखिएगा। आई विल डू माई वर्क हिमसेल्फ, सॉरी माई सेल्फ। तो जो रिफ्लेक्सिव यूज है, इम्फेटिक यूज है, या तो वो क्या कब आता है, या तो आता है बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में आता है, या फिर क्या आता है जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। लेकिन कब, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव यूज होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा देखो, आई विल माई सेल्फ डू माई वर्क। हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर, तब माई सेल्फ आया, उसके बाद मेन वर्ब आई। समझ गए, हेल्पिंग वर्ब, रिफ्लेक्सिव यूज, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है। अगर यहाँ पर आप इस माई सेल्फ को यहाँ कर दें, देखो आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव यूज, इम्फेटिक यूज कब होता है, या तो अंत में या फिर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और बिफोर मेन वर्ब इसका यूज हम करते हैं। ओके, देखिएगा जैसे कि इसमें रूल भी बना रखा है हमने। देखो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्लेक्सिव यूज है, मेन वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव फॉर्म और मेन वर्ब, समझ गए। अगर देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, ये सी ऑलवेज इज सीन, सी ऑलवेज सीन मूविंग विद हर फियांस, इज ऑलवेज। ये वजह ऑलवेज दे रखा है, ये कहाँ आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये गलत यूज है इसका। मैंने क्या कहा, इम्फेटिक यूज है, ये ऑलवेज इम्फेटिक यूज दिखा रहा है। लेकिन इम्फेटिक यूज कब दिखाएगा, जब इसको हम इज के बाद करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा है कि जो इम्फेटिक यूज है या रिफ्लेक्सिव यूज है, या तो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होगा तब, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो। हेल्पिंग वर्ब है तो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और जस्ट बिफोर मेन वर्ब। तो कैसे यूज होगा, सी इज ऑलवेज सीन मूविंग विद फियांस। और फियांस देख लेते हैं, फियांस जो वर्ड है ना, ये अब यहाँ पर फीमेल है, ये तो फीमेल मेल के लिए यूज करेगी, तो मेल के लिए क्या यूज होता है, फियांस, ये वाला यूज होगा, ठीक है। ये वाला वर्ड गलत है, ठीक, ये वाला यहाँ पर यूज होगा। तो आप समझ गए रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके नाम से ही पता लग रहा है क्या करने का काम करता है, पॉइंट आउट का करने का काम करता है, ठीक है। डेमो एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखो दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड हैं। क्या है, ये चार वर्ड हैं जो हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं ये। अभी हम पढ़ेंगे अभी कि एडजेक्टिव का काम कब करेंगे और प्रोनाउन का काम कब करेंगे। देखो दिस क्या है, दिस नियरनेस को दर्शाता है, दिस नियरनेस को दर्शाता है, किसको, नियरनेस को। और दीज भी नियरनेस को दर्शाता है, दैट फारनेस को दर्शाता है, डिस्टेंस को दर्शाता है, और दोज भी डिस्टेंस को दर्शाता है, ठीक है। इनके ये दो यूज है, ये हमारे नियरनेस के लिए आते हैं और ये हमारे डिस्टेंस के लिए आते हैं। ये आप समझ गए, ये नियरनेस है और ये डिस्टेंस है, ठीक। डिस्टेंस के लिए दैट और दोज का यूज होता है, और नियरनेस के लिए दिस और दिस का यूज होता है। सबसे पहली बात तो ये है। आगे देखते हैं, देखिएगा। अब देखो दिस, दिस क्या एक तरीके से इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पार्ट बन सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्टिव वर्ड्स है ये, ठीक है। जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, पर्सन, इंट्रोडक्शन के लिए आ सकता है। जैसे कह सकते हैं दिस इज राहुल, क्या कहते हैं, दिस इज राहुल। दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस यूज करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए हम दिस यूज नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश के लेक्चर वगैरह होते हैं, उसमें स्टार्टिंग में कोई कोई बोलते हैं कि दिस इज राम, दिस इज अंकुर, दिस इज ये, तो वो गलत है, ठीक है। दिस हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए दिस का यूज हम नहीं करते हैं, ये एरर माना जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है। ओके, आगे देखिएगा। अब देखिएगा दिस और दैट का यूज समझेंगे हम। देखो द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई इज ना कर आ रहेगा यहाँ पर, क्यों, द स्ट्रीट क्या है, प्लूरल है, स्ट्रीट तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी ना। तो द स्ट्रीट ऑफ मुंबई आर वाइडर, मतलब वाइडर, चौड़ी है, बड़ी है, फैली हुई है, ठीक है, किससे, देन दिल्ली, दिल्ली से या दिल्ली की गलियों से। मतलब जो स्ट्रीट है मुंबई की, वो दिल्ली से ज़्यादा वाइडर है या फिर दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं उनसे वाइडर है, तो उनकी स्ट्रीट से वाइडर है ना। तो इसलिए हम दोज का यूज करेंगे किसके लिए,
स्ट्रीट्स के लिए, ये स्ट्रीट दोबारा ना आए इसलिए दोज का यूज होता है। जैसे बोलेंगे हम द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। अब देखो स्ट्रीट्स था तो यहाँ दोज आया, स्ट्रीट होता अगर तो यहाँ क्या आता, दैट आता। कैसे, द स्ट्रीट ऑफ मुंबई इज वाइडर देन दैट ऑफ दिल्ली, फिर यहाँ पर ऐसा आता। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज करप्ट, लेकिन करप्ट इज करप्ट नहीं आएगा, यहाँ पर मोर करप्ट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है, इसलिए यहाँ पर मोर आया, मोर करप्ट। द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर करेक्ट देन दिल्ली। अब दिल्ली से करप्ट है या दिल्ली के सीएम से, तो दिल्ली के सीएम से है ना, तो सीएम क्या सिंगुलर है, तो इसके लिए दैट का यूज करेंगे हम। तो द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर करप्ट देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली। एक बार फिर समझिएगा, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज देन दैट ऑफ दिल्ली। समझ गए। द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर करप्ट देन दैट ऑफ दिल्ली, इस तरह से इसका यूज होगा। ठीक है, क्योंकि दैट क्यों आया यहाँ पर, ये दैट ऑफ दिल्ली, क्योंकि ये सीएम के लिए ये दैट का यूज हुआ है। समझ गए आप, ये जो सीएम है इसके लिए दैट का यूज हुआ है। ठीक है, किसके सीएम, महाराष्ट्र का सीएम है, तो यहाँ पर दिल्ली के सीएम की बात चल रही है। ठीक है, दैट ऑफ दिल्ली मतलब दैट ऑफ दिल्ली मतलब सीएम ऑफ दिल्ली कर सकते थे, लेकिन रेपुटेशन बचने के लिए तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, सो इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज किया। समझ गए। आगे देखिएगा, तो द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ हरियाणा, बिल्कुल राइट है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, अब देखिएगा यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के लिए दोज का यूज हुआ है ना। समझ गए। और मोर इंटेलिजेंट, मोर क्यों है, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है देन के साथ, तो मोर आया। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब ये वहाँ के स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट से जब कंपैरिजन हो रहा है तो मोर के साथ देन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन दैट दोज ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट देखो, द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस इज अट्रैक्टिव, इज अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव ना करके क्या करना होगा हमें, मोर अट्रैक्टिव। क्या करना होगा, मोर अट्रैक्टिव। समझ गए ना, मोर अट्रैक्टिव क्यों करना होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव जो है कंपेरेटिव तो डिग्री है नहीं, कंपेरेटिव डिग्री बनाना होगा उसको, तो कंपेरेटिव डिग्री बनाई मोर, मोर अट्रैक्टिव देन मी। अब देन मी या द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस, समझ गए, या दैट ऑफ माइन। समझ गए। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है हमारे, दोनों में से कोई सा दोनों ही ठीक है हमारे। ठीक है, समझ गए। यहाँ समझ रहे हैं ना आप, ये जो दैट ऑफ माइन या द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस यूज दे रखा है, ये यहाँ पर दैट ऑफ माइन जो यूज हुआ है किसके लिए, ये दैट डेकोरेशन के लिए आया है। ठीक है, समझते हैं आगे। द चेयर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉस्टली देन दैट, अब देखो कॉस्टली है देन दोज ऑफ दैट। अब द चेयर ऑफ दिस क्लास, अब क्या है, देखो कॉस्टली है, किससे कॉस्टली है, देन दैट ऑफ मतलब किसी दूसरी क्लास से। समझ गए। अब देखो यहाँ पर चेयर्स है, तो यहाँ पर देन दैट ना आकर देन दोज ऑफ दैट आएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर इस चेयर्स के लिए तो दोज आया, ये द चेयर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉस्टली देन दोज ऑफ दैट, मतलब उस क्लास से ज़्यादा कॉस्टली है इस क्लास की चेयर्स। समझ गए। यहाँ चेयर्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर दोज आया है। ठीक है, समझ गए, दैट का यूज यहाँ नहीं होगा। अब कॉस्टली की जगह पर क्या होगा, मोर कॉस्टलियर। ठीक है, समझ गए, मोर कॉस्टलियर हो गया, या कॉस्टलियर कर दे सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कितने हैं, देखो नीदर है, आइदर, इधर है, ईच है, नन है, एवरीवन है, और देखें एनीवन है, एनीवन है, वन है। ठीक है, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा ये जान लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सबसे पहली बात, जो नीदर वर्ड है ये दो के लिए आता है, दो थिंग्स के लिए यूज होता है, दो पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें निगेटिव में। इधर है, ये भी दो के लिए यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव में। समझ गए। नीदर किस में यूज होगा, निगेटिव में। इधर किस में यूज होगा, पॉजिटिव में। समझ रहे हैं। ईच क्या आता है, टू प्लस के लिए यूज होता है, ईच टू प्लस के लिए होता है।
ठीक है, किस में, पॉजिटिव में। नन, नन किसके लिए होता है, नन भी 2+ के लिए होता है, निगेटिव में कर सकते हैं इसको। एवरीवन सबके लिए, ऑल एनो ये सबके लिए, और वन एक के लिए होता है। इन सब के बाद ऑफ लगा करके भी हम सेंटेंस बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। नीदर ऑफ द फोर्शन, नीदर ऑफ द फोर्शन, नीदर ऑफ द फोर्शन ऑफ द फार्मर, ठीक है, फार्मर हैव बीन लुकिंग आफ्टर देयर फर्दर वेल, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले, ये जितने भी मैंने वर्ड्स बताए आपको, नीदर, इधर, ईच, नन, एवरीवन, ये वन, इन सब के साथ जो वर्ब लगती है वो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आती है, ये बात समझ लीजिएगा, वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब तो देखिएगा, अब नीदर है, नीदर ऑफ द फोर सन, ठीक है। अब फोर सन, अब मैंने क्या कहा, नीदर दो के लिए आता है और निगेटिव सेंस में, तो कैसे आ सकता है भाई, तो यहाँ पर पहली बात नीदर नहीं आएगा, ओके, यहाँ पर नन लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़, अब देखो क्या बात चल रही है, यहाँ पर बात क्या चल रही है, देखो, नन ऑफ द फोर सन ऑफ द फार्मर, जो फार्मर के जो 4 बेटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ बीन होना होगा, क्योंकि हैव बीन ने मैंने पहले बता दिया कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आनी है, तो हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज फर्दर वेल, मतलब अपने लिए, आगे के लिए अच्छा करने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर नन का यूज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, नाइदर, नीदर, ये इधर वीदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सबका एक अलग अलग अपना मेथड है। मतलब नीदर है तो दो के लिए है इन नेगेटिव सेंस, इधर है तो दो के लिए इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है। नन है तो +2 के लिए है, 2 से ज़्यादा के लिए है, ठीक है। तो नन 2 के लिए 2 से ज़्यादा के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर नन का यूज होगा और सिंगुलर फॉर्म में आएगा वर्ब। अब देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स दे रखा है तो इसका पता तो है नहीं कितने हैं, लेकिन हम 2 ही मान लेते हैं, तो यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब वर आ गया, तो वर, मैंने कहा कि वर्ब तो इसमें सिंगुलर का यूज होना है, प्लूरल तो वर्ब आनी ही नहीं है, विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस ठीक है, ओनली वर्ब को चेंज कर देंगे। द नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्ट आवर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। अब देखो, नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक चीज़ और समझिएगा, नीदर ऑफ मतलब नीदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, ठीक है, एवरी वन ऑफ आ जाए, ठीक है, सम वन ऑफ, मतलब कुछ भी ऐसा ऑफ लग के आ जाए, तो इन सब के बाद में अगर हम ऑफ लगा देते हैं, ऑफ का यूज हो जाता है, तो ऑफ के बाद हमें जो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कैसा मिलेगा, सब्जेक्ट हमें मिलेगा प्लूरल, सब्जेक्ट हमें कैसा चाहिए, प्लूरल। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट हमें प्लूरल ही चाहिए। जब ऑफ लग जाता है इन सारे वर्ड्स के साथ, जब ऑफ लगा देते हैं तो आफ्टर इट हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, लेकिन फिर वर्ब कैसी चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए, ठीक है। ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा इसमें, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आनी है, ओके, समझ गए होंगे आप, बात है ना। तो देखो, नीदर ऑफ के बाद गर्ल्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर, ठीक है, वर्ब प्लूरल गलत है, ठीक है। ऐसी नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट, मैंने कहा ना, जब ऑफ लग जाता है, क्या लग जाता है, जब ऑफ लग जाता है तो ऑफ के बाद में हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, प्लूरल। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जगह करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स करना चाहिए, ठीक है, तो जो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, समझ गए। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आगे देखते हैं, अब देखो, नाउन प्रोनाउन प्लूरल कैसे होता है, वर्ब कैसी लगती है, ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनता है, इस सब के बारे में जानते हैं। अब देखिएगा, नीदर ऑफ द ब्रोदर्स, नीदर ऑफ द ब्रोदर्स हैव गोट देयर मनी बैक। अब मैंने कहा नीदर ऑफ के बाद सिंगुलर, मतलब नाउन या प्रोनाउन तो हमें प्लूरल मिल जाएगा, लेकिन वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब नीदर ऑफ द ब्रोदर्स, समझ गए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, हैव लगाया, तो हैव ना लगाकर यहाँ पर हैज का यूज होगा, तो सेंटेंस टेबल यहाँ पर देयर की जगह पर हिज का यूज होगा, क्योंकि हिज, हमने कहा ना हिज हो या हर हो, तो इसमें से जो प्रायोरिटी देते हैं ना वो मेल को देते हैं, इसलिए हिज का प्रयोग हम करते हैं, समझ गए। तो नीदर ऑफ के बाद, इधर ऑफ के बाद, इन सब के बाद क्या है, हमारा वर्ब जो है
सिंगुलर आती है। अब यहाँ पर आ गई बोथ की बात, देखो बोथ। अब यहाँ पर बोथ लिख दिया उन्होंने, बोथ ऑफ द बॉयज़ आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोथ को ठीक माने तो कैसे माने, कब ठीक है बोथ यहाँ पर, अगर यहाँ पर नोट ना हो, नोट ना हो तो बोथ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बोथ के साथ में निगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करते, बोथ के साथ हम नोट का यूज नहीं करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जब नोट आ गया तो यहाँ पर बोथ कैसे आ जाएगा, बोथ नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं नीदर लगाना होगा, नीदर लगाएंगे हम तो नीदर द बॉयज़ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर चाहिए। ठीक, वर्ब सिंगुलर चाहिए तो जो पॉजेसिव है, जो जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है वो हमें क्या चाहिए फिर, पॉजेसिव, तो वो भी हमें सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। ईच ऑफ द फोर पार्टी हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट द, ठीक है। आप इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें ईच आ गया यहाँ पर, ठीक है, ईच ऑफ द फोर पार्टी। अब मैंने कहा जब ऑफ लग जाता है तो क्या कैसा सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या बनना है, पार्टीज करना पड़ेगा, पार्टीज। अब वर्ब कैसी चाहिए, हैव ना, अगर हमें हैज लगानी होगी, क्योंकि वर्ब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर चाहिए ना कि प्लूरल चाहिए, समझ गए। जब हमें वर्ब प्लूरल चाहिए तो हम सिंगुलर कैसे लगा सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर कर देंगे और सब्जेक्ट को हम प्लूरल बना देंगे। ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखिएगा ऑल, बोथ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब देख लेते हैं इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पर बोथ का एग्जांपल देखते हैं। बोथ के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताया था नेक्स्ट पिछले रूल में, कि बोथ के साथ हम निगेटिव यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बोथ प्लस नोट, ठीक है, तो समझ गए, तो ये नहीं आता है। अब देखो एक निगेटिव सेंटेंस में बोथ के साथ नोट यूज नहीं कर सकते, वरना क्या बन जाता है, एरर बन जाता है, समझ गए। तो देखो बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग देयर टू नाइट फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर नोट का यूज नहीं होगा भाई, तभी तो सेंटेंस ठीक होगा, समझ गए। अब देखो आगे, सी इज इधर डम्ब और डीफ, सी इज इधर डम्ब और डीफ इफ नॉट बोथ, मतलब ये कह रहा है कि वो या तो क्या डम्ब है या डीफ है या फिर दोनों है, ये कहना चाहता है। तो इसके लिए हमने कहा ना बोथ का यूज हम निगेटिव में नहीं करते, तो बोथ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीदर का यूज होगा। दोनों के लिए नीदर का यूज, दोनों नहीं है के लिए नीदर होता है, दोनों है के लिए ईदर का यूज होता है, समझ गए। कहा ना सी इज ईदर डम्ब और डीफ, मतलब या ये तो, या फिर ये डम्ब है या फिर डीफ है, मतलब या गूंगा है या बहरी है, गूंगी है बहरी है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो यहाँ पर दोनों नहीं की बात चल रही है तो नीदर का यूज होगा, समझ गए। अगर दोनों हैं की बात चलती कि दोनों है तो इफ ईदर होता है यहाँ पर, समझ गए। इफ ईदर करते तो इसका मतलब होता कि ये मतलब पहले कह रहा है कि या तो डम है या डीफ है या फिर दोनों है, तो ईदर आता, ये दोनों नहीं है तो नीदर आया, तो बोथ का यूज नहीं होगा। अब बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखो बोथ के साथ ऑफ का यूज यहाँ पर नहीं होगा, बोथ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर टास्क, यहाँ पर ठीक बनेगा सेंटेंस ऐसे, बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझ लेते हैं, नो और वंडर के बाद, अगर नो आ जाए या वंडर आ जाए तो इसके बाद में डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी, इसके बाद में डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब यहाँ पर यह है कि डब्ल्यू से, ठीक है, डब्ल्यू से और एच से जितने भी क्वेश्चन वर्ड बनते हैं उसके बाद वही यूज करते हैं, बाकी कुछ यूज नहीं करते हैं। जैसे ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, समझ गए। अब देखिएगा बोथ, ऑल और नाउन, ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज्ड, इस तरीके से हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कि बोथ और ऑल आ जाए तो उसके बाद ऑफ यूज करेंगे प्लस नाउन तो नहीं करेंगे, बोथ ऑल ऑफ प्रोनाउन इट मस्ट बी यूज, ये यूज हो जाना चाहिए। कैसे, अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ऑल ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, यहाँ पर ऑल द बॉयज आर प्लेइंग यहाँ पर होना चाहिए, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग यहाँ पर होना, समझ गए। इसका जो यूज है ना वो देखो कैसे करते हैं, देखो बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, समझ गए, बोथ ऑफ देम प्लूरल आता है, मतलब बोथ के बाद तो खैर सभी प्लूरल आता ही आता है, बोथ के बाद हमेशा प्लूरल, क्योंकि बोथ दो के लिए आता है, समझ गए, ठीक है। ऑल ऑफ अस कर देते हैं, अब बोथ ऑफ यू कर देते हैं, लेकिन क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक। अब देखो माई ऑल फ्रेंड्स, गलत, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, माई ऑल फ्रेंड्स ना होकर ऑल माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है। माई ऑल फ्रेंड्स देखो समझिएगा, ऑल के आगे
जैसे ओल दे रखा है तो ओल के आगे क्या करेंगे ना, अगर मान लो माई के साथ हमें ओल लगाना है, माई के साथ ओल लगाना है, तो माई के साथ ओल लगाने के लिए पहले ओल लिखेंगे फिर माई लिखेंगे, और माई पहले लिख दिया ओल बाद में तो वो फिर रोंग हो जाता है, समझ गए। अब देखो योर बोथ फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स भी गलत है, ठीक है, योर फ्रेंड भी, ये भी गलत है। बोथ योर फ्रेंड्स, अब बोथ योर फ्रेंड्स ऐसे आएगा, ठीक है, बोथ योर फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है। अब देखो द बोथ गर्ल्स, बोथ गर्ल्स गलत है, मतलब बोथ से पहले, बोथ से हम पहले द का यूज नहीं करेंगे, समझ गए, बोथ से पहले द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम बोथ के बाद में द का यूज कर देंगे, अगर बोथ आया है तो बोथ के बाद में हम द का यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब देखो द बोथ गर्ल्स गलत है ना, बोथ से पहले द आया तो गलत है, बोथ द गर्ल्स बिल्कुल ठीक है, समझ गए। तो ये थी आपकी प्रोनाउन की सेकेंड क्लास। तो मिलते हैं फिर कल सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक्स।